कि अब ये जो पूरी घटना है इसके बाद जो घाटी के अंदर ऑपरेशन है वो भी लगातार जारी है। चलिए बढ़ेंगे आगे। सरकार लोगों को घरों तक पहुंचाने का काम कर रही है, लेकिन फिर से लोग पलायन करते हुए नजर आ रहे हैं। लखनऊ से छत्तीसगढ़ के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग निकल पड़े अपने पूरे परिवार के साथ। कई सौ किलोमीटर का सफर तय कर रहे हैं। दरअसल काम बंद होने की वजह से और ठेकेदार के घर से निकाले जाने के बाद मजदूर छत्तीसगढ़ के लिए निकल पड़े। वहीं इंडिया न्यूज संवाददाता जय शुक्ला ने पलायन कर रहे परिवारों के साथ बातचीत की। लॉकडाउन के बाद से ही जिस तरह से लगातार मजदूरों का पलायन शुरू हुआ है, उसके बाद हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने मजदूरों को गृह वापसी के लिए बस सेवाएं, रेल सेवाएं, तमाम जैसी सुविधाएं दी हैं, लेकिन आज भी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो इस समय राजधानी लखनऊ में है और यहां भी देख रहे हैं कि मजदूर किस तरह से लगातार पैदल ही पलायन करते हुए दिख जाएंगे। एक महिला है, आप देख रहे हैं किस तरह से अपने छोटे से बच्चे को, मासूम को धूप से बचाने के लिए किस तरह से सर पर एक डब्बा रख के निकल पड़ी है, पैदल ही घर के लिए निकल पड़ी है। उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अंजलि बर्मन। अंजलि, कहाँ से आ रही हो आप? गांव के नाम तो नहीं जानती। जहाँ कहाँ रही हैं आप? घर कहाँ जा रही हैं? छत्तीसगढ़ जा रही हैं। ऐसे पैदल ही चल पड़ी घर के लिए? हाँ। कहाँ से आ रही हैं आप लोग? यहीं से? हाँ, यहीं से। तो पैदल क्यों निकल पड़ी? तो साधन नहीं मिला आपको? साधन नहीं मिला। जो मालिक ठेकेदार था वो घर से, कंपनी से निकाल दिया। कंपनी से निकाल दिया। हाँ। लगातार मजदूरों का जो काम है वो अब रोजी रोटी चली गई है और देख रहे हैं किस तरह से हमारे पीछे देख रहे हैं तमाम वो मजदूर हैं जो अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ में कैसे बैठे हुए हैं यहाँ पर और पैदल ही घर की तरफ निकल चुके हैं, क्योंकि इनके जो ठेकेदार थे, जो मालिक थे, उनका काम बंद हो गया और उन्होंने अब इनको काम से निकाल दिया है। बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सीमा। सीमा, कहाँ जा रही हैं आप? छत्तीसगढ़। बच्चा आपके साथ में है? जी। पैदल ही जाएंगे वहाँ तक? हाँ। क्यों, कोई साधन नहीं है? कोई साधन ही नहीं है तो हम किसमें जाए? कितना किलोमीटर पैदल चल के आएंगे पीछे से आप? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर। बिल्कुल राजधानी से ही ये मजदूर चले हैं। देख रहे हैं किस तरह से नौनिहाल छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको भूखे प्यासे लेकर के किस तरह से निकल पड़े हैं, अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़े हैं। कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर कितने मजदूर ऐसे हैं। क्या नाम है आपका? संतोष। संतोष, कहाँ के लिए निकले आप लोग? हम छत्तीसगढ़ जा रहे हैं भैया। कितने लोग हैं आप लोग? हम यहाँ 40-50 आदमी हैं, बच्चे लेकर। आ रहे हैं आप लोग? हम लोग भैया बिहान हाइट से लखनऊ से आ रहे हैं, वीरेंद्र योजना सेक्टर 2 से। हाँ। कल बारिश हुआ, उसी टाइम से ठेकेदार हम लोगों को कंपनी से निकाल दिया है। किसी के छप्पर में रह के हम लोग पैदल यात्रा कर रहे हैं अपने छत्तीसगढ़ के लिए। तो छत्तीसगढ़ पैदल ही निकल पड़े? किसी तरह की कोई सुविधा आपको मिली? कहीं आपने सरकारी योजनाएं जो सरकार ने गाइडलाइन, जो नोडल अधिकारी बनाए हैं या जो सरकारी सुविधाओं की बात किया है, कहीं आपने कोशिश किया इस चीज को लेकर के? हाँ सर, कई बार फोन किए सर, सबको फोन किया, कलेक्टर को, एसपी को, सभी लोग को फोन किया, नहीं मिला। कोई कुछ भी सुविधा नहीं मिला सर। तो पैदल ही जा रहे हैं। अब कंपनी की गेट से बाहर कर दिया तो रहेंगे कहाँ? रोड में थोड़ी रहेंगे छोटे छोटे बच्चे को लेकर। बिल्कुल इन बेबस लाचार मजदूरों का दर्द आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जो ठेकेदार थे, जो जहां ये लोग काम कर रहे थे, उन्होंने इनको काम से निकाल दिया है। अब रहने और खाने का कोई जब ठिकाना नहीं बचा तो उसके बाद ये मजदूर, लगभग 40 मजदूर हैं और ये पैदल ही अपने घरों की तरफ पलायन कर दिए हैं। इनका कहना है कि इन लोगों ने कहीं ना कहीं सरकारी मदद के लिए भी हाथ आगे बढ़ाए थे, लेकिन वहां से भी जब मायूसी हाथ लगी तो इन्होंने पैदल ही अपनी मंजिल को तलाश कर ली और पैदल ही अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़े हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि आखिर इन बेबस और लाचार मजदूर जो कि अपने मासूम और पूरे परिवार के साथ में निकल पड़े हैं, ऐसे में इनकी किस तरह से मदद होती है। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए जय शुक्ला।